दोस्तों, बुढ़ापे में कौन संतान अपनी माता पिता को अकेला छोड़कर चला जाता है प्रियदर्शन। आज की हमारी यह प्रस्तुति बेहद खास है और आपको इसे शुद्ध ध्यान से एक बार जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, बूढ़े गीत ने बताया कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है। आज का वीडियो बिना स्किप के सभी को देखना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा तो एक दिन सभी पर आएगा। जो आज बालक है वह कल युवा बनेगा, परसों जवान होगा और आगे फिर बुढ़ापा तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। चाहे कुछ भी कर लो, इसमें किसी की नहीं सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अधिक धनवान है तो वह कुछ परिणाम दे देगा तो बुढ़ापा का उस पर असर ही ना करेगा, और ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा बहादुर है, लोग उससे डरते हैं तो बुढ़ापा भी उसके डर से उसके पास नहीं जाएगा। चाहे कोई ज्ञानी हो, धनी हो या कोई हो, सबके सहारे ही धरे के धरे रह जाएंगे। जब बुढ़ापा आपके ऊपर आएगा तब इसलिए ये जानकारी सबको ध्यान से सुनना चाहिए मित्रों। तब आपको पता चलेगा कि औलाद बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ जाती है। इस बात को समझने के लिए हमें इस कहानी को ध्यान से सुनना चाहिए मित्रों। किसी जंगल में एक बड़ा भारी बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष पर हजारों भांत भांत के पक्षी दिन भर किलोले करते रहते थे, या जो कहिए कि पूरी जंगल के पक्षी वट वृक्ष का उपयोग विश्राम करने के लिए करते हैं। कुछ पक्षियों का तो वह वृक्ष था ही निवास स्थल का। उस पर रखकर पक्षी अपार आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। कहते हैं, हम जब किसी स्थान पर या किसी व्यक्ति के साथ एक लंबी समय तक रहते हैं तो हमें उससे मोह हो जाता। इसी तरह उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों को वट वृक्ष से मोह हो गया था। कुछ दिनों बाद जंगल सूखा पड़ गया। कई वर्षा से पानी नहीं बरसा। जंगल के वृक्ष सूख सूख कर मुरझाने लगे। वट वृक्ष भी पानी न बरसाने के कारण सूखने लगा। समस्त पक्षी धीरे धीरे करके उस वृक्ष को छोड़कर जाने लगी। जब वह वृक्ष पूरी तरह से सूख गया, उसके पत्ते डालन टूटकर नीचे गिरने लगी। वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी उसको त्याग कर किसी दूसरे स्थान पर चले गए। वृक्ष पर वह अकेले बैठा रह गया। उसने देखा कि वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी एक एक करके वहां से जा चुके हैं। कुछ पक्षियों ने बूढ़े गिद्ध से भी चलने को कहा, परंतु बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि मेरा जन्म इसी वृक्ष पर हुआ है, इसी वृक्ष पर मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ हूं। मेरे जीवन के सारे सुख इसी वृक्ष ने दिया है। आज जब इसके ऊपर क्षति है तो मैं इस क्षति में छोड़कर अकेला कैसे चला जाऊं। इस वृक्ष ने मुझे पाल पोष कर बड़ा किया है। इसने दुख सुख में मेरा साथ दिया है। मैं इस वृक्ष का आभारी हूं। मैं मरकर भी इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाऊंगा। वे लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं। जो आदमी अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़कर चले जाते हैं या परदेश में रहकर सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं, घर पर अपने बड़े बुजुर्ग को भूल जाते हैं, ऐसी संतान बेकार है जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा नहीं बनते। सोचो, जब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ छोड़ा था, जब तुम बीमार हुए थे, तब वह तुम्हें छोड़कर कहीं गए थे क्या? जब तुमने किसी से झगड़ा किया और तुम संकट में पड़ गए थे, तो क्या तुम्हारा माँ बाप ने तुम्हें कभी अकेला छोड़ा था? जब उनके मन में कोई अच्छी चीज को खाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी, तब उन्हें वह चीज तुम्हें छोड़कर कभी अकेली खाई थी? क्या आज भी बूढ़े हो गए तो तुम्हें उनका कहना होने लगा? तुम्हारे लिए उन्हें इतना पसंद आया कि तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि उनकी बुढ़ापे की लाठी बन जाओ। प्रिय दर्शकों, उसने मरते दम तक वृक्ष का साथ न छोड़ने की कसम खाई। कुछ दिन और बीते पर वह वृक्ष बिल्कुल झरझर हो गया, लेकिन गिद्ध ने फिर भी उसे छोड़कर नहीं गया। दिन में इधर उधर घूमकर अपना भोजन जुटा लेता था और शाम होते ही उसे सूखे हुए वृक्ष पर आकार बैठ जाता था। आइए साई तारा से काय रोज बीत गए। जो पक्षी उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे, अनहोने सोचा कि गिद्ध काका अभी भी उसी सूखी वृक्ष पर बैठे रहते हैं। हम सब मिलकर उनके पास चलेंगे और उन्हें समझा बुझाकर अपने पास बुला लें। यही सोचकर कुछ पक्षी बूढ़े जिंदगी के पास चले जाएंगे और उन्हें अपने साथ चलने का आग्रह किया। कहने लगे, गिद्ध काका, तुम कहां इस सूखे हुए वृक्ष पर बैठे रहते हो? इस वृक्ष का जीवन खत्म हो चुका है। मारे के साथ में मरना कहां की समझदारी है। कहते हैं, वही जीव श्रेष्ठ है जिसमें धर्म की हानि है ना हो,
वही देश श्रेष्ठ है जहां कुटुंब का पालन हो सके। हाँ, वृक्ष बिल्कुल खराब हो गया है, यहां गिर जाएगा, फिर तुम कहां जाओगे? विद्वान लोग कहते हैं कि शत्रु, कर्जा, अग्नि, बीमारी, इन चारों को समय रहते दबा देनी चाहिए, इनसे अपना समाधान नहीं होता। वह बिना मौत के मारा जाता है, ठीक इसी प्रकार तुम्हें भी इस वृक्ष को छोड़कर किसी खुशहाल स्थान पर अपना निवास बनाना चाहिए। समस्त पक्षियों के समझाने पर भी बूढ़े गिद्ध वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहने लगा, भाई, यह वृक्ष मेरी माँ बाप के समान है। मेरे माता पिता मुझे जन्म देकर इसी वृक्ष पर मुझे छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद भी इसी वृक्ष पर खेलकर बड़ा हुआ हूं। जीवन के सारे सुख मैंने इसी वृक्ष पर पाए हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर मैंने इसी वृक्ष पर तय किया है। अब इस मुश्किल घड़ी में मैं इसका साथ छोड़कर कैसे चला जाऊं? यह मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। कहते हैं भक्त, सेवक और स्नागत जो ये कहते हैं कि मैं आपका ही हूं, इन लोगों पर संकट आने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो संकट में छोड़कर जाता है उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है। संतानों को कभी मनुष्य योनि में जन्म नहीं मिलता। मैं अपनी मृत्यु तक इसी वृक्ष पर रहूंगा। आप लोग यहां से जाएं। ये बात सुनकर सारे पक्षी निराश हो जाते हैं। वे लौटकर वापस चले जाते हैं। कुछ तो कहने लगे, भैया, इस बूढ़े के साथ इसकी बुद्धि भी सठिया गई है, इसलिए हमारा अच्छा नहीं समझाना अच्छा नहीं लगता। अगले दिन कुछ पक्षी फिर समझाने के लिए आए, लेकिन गिद्ध ने जाने से फिर मना कर दिया। इस बार सारे पक्षी लौटकर अपने घर नहीं गए, सीधे इंद्र के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई कि हे नाथ, हम जिस वन में रहते हैं वहां कई बरसों से पानी नहीं बरसा है। पूरा जंगल पानी से सूने, पेड़ पौधे सब सूख चुके हैं। जंगल के सभी जीव जंतु जंगल छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गया है। दुख की बात यह है कि जिस बरगद पर हम लोग रहते थे, उसी बरगद पर एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता है। हम लोग तो चले आए, पर वह गिद्ध उसे बरगद को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता है। वह सूखकर जर्जर हो चुका है, वह कभी भी गिर सकता है। हम लोग उन्हें समझा कर आए थे, पर वहां फिर भी उसे वृक्ष को छोड़ने के लिए नहीं किया गया। वह कह रहे थे कि मरते दम तक मैं वृक्ष का साथ नहीं छोड़ूंगा। ऐस पर पक्षियों ने कहा कि भगवान, आप स्वयं चलकर उन्हें समझा दीजिए, शायद वह आपका कहना मान जाए। मित्रों, पक्षियों के निवेदन को इंद्र ने स्वीकार कर लिया और इंद्रदेव पक्षियों के साथ वन में गए। पक्षियों के साथ उसे वन में लेज के आर उसे बूढ़े को समझने लगते हैं। देवराज इंद्र, तुम्हें समझने आया हूं। यह वृक्ष बहुत ही झर्जर स्थिति में पहुंच गया है। इसकी दलिया सूख कर लकड़ी हो चुकी है। इस पर छाया के लिए एक भी सूखा पता नहीं बचा है और आप भी बहुत बूढ़े हो चुके हो। किसी दिन टूट गया तो आपकी मृत्यु हो सकती है, इसलिए वृक्ष को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। दर्शन इंद्र की बात सुनकर बूढ़ा गिद्ध कहने लगा, है भगवान, एक बात बताओ, जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे माता पिता मुझे इसी वृक्ष पर छोड़कर स्वर्ग सिद्ध हो गए थे। मैं जब इसी वृक्ष ने परिपोष कर बड़ा किया, मैं इसी पर खेला कूदा हूं, इसी पर रहकर सारे सुख उठाए हैं। वृक्ष पर रहता रहते मैं बूढ़ा हो गया। मेरा पूरा जीवन इसी वृक्ष की छवि में बीता है। आज जब इस वृक्ष पर विपत्ति आ गई तो मैं इसे छोड़कर कैसे चला जाऊं? लोग यही करते हैं कि गरीबी में विपत्ति आने पर अपने हितों का, अपने बंधुओं का साथ छोड़कर चले जाते हैं। मतलब लोगों की तरह नहीं। मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक अपनी माता पिता के तुल्य इस वृक्ष के साथ निभाऊंगा। युद्ध का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर इंद्र बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, वरदान देना चाहता हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, कब जिद कहता है। FIR भगवान, अगर देना चाहते हो तो मुझे वरदान नहीं चाहिए। इस बरगद को वरदान दे दीजिए ताकि यह हरा भरा हो जाए, इसकी आयु बढ़ जाए। मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूं, थोड़े बहुत दिन का जीवन शेष बचा है। मेरे बुरा है, वृक्ष की छाया में हजारों पक्षी सुखी रहेंगे। सबका भला होगा तो मुझे भी खुशी होगी। दिन की बात सुनकर इंद्र ने उसे वृक्ष को फिर से हरा भरा बना दिया। पूरी जंगल में पानी बरसा दिया। सारे जंगल के वृक्ष FIR से हरे भरे हो गए। चारों तरफ हरियाली छा गई। जो जीव जंतु, पशु पक्षी जंगल को छोड़कर चले गए थे, वह फिर से उसी जंगल में लौट आए। सारे पक्षी उसी बरगद पर आकार कैलकर लगे।
सब पक्षियों ने बूढ़े गिद्ध काका की खूब सेवा करने लगे। उनके लिए भोजन पानी सब वही लाग देते थे। मित्रों, इस प्रकार युद्ध का शेष जीवन सुखपूर्वक बीत गया। हमें भी इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि अपने का बुरे वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, खासकर जिसने आपका जन्म दिया है और आपको पालन पोषण करने वाले पिता का भी है। वाह, आपके जीवन का दाता है। आपको पाल पोस कर बड़ा करने में उन्हें बहुत तकलीफ उठानी है। उनके बुढ़ापे में अगर आप उनका सहारा नहीं बन पाए तो यह जीवन किसी काम का नहीं रहेगा। दोस्तों, यह वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तथा अपने मित्रों वीडियो को अंत तक देखने के लिए जरूर शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।